हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आए दिन हम मीडिया में देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, कभी किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, कभी किसी को सीवियर हार्ट अटैक आ गया। क्यों होता है ऐसा? क्यों इतनी कम एज में भी लोगों को हार्ट अटैक से सडन डेथ हो जाती है? हंसता खेलता आदमी अचानक मौत के काल में समा जाता है। क्या रीजन है इसके? कभी लोगों के दिमाग में भी आता है, दहशत तो फैलती है, वो लोगों के दिमाग में भी आता है कि ऐसी क्या चीज हो जाती है इन्हें जो हम ना करें तो ऐसा ना हो। क्या इसे रोका जा सकता है? और ये क्यों बढ़ती जा रही दिनों पे दिन? जितने लोगों को अभी आपने पिछले दिनों मीडिया में पढ़ा या देखा टीवी पर, हार्ट अटैक हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर शेन वॉर्न की डेथ हुई अभी हार्ट अटैक से। इसके पहले हमारे देश के ही 2-3 ऐसे क्रिकेटर्स को हार्ट अटैक हुआ जो कि स्पोर्ट्समैन थे, पूरी जिंदगी जिन्होंने खेल में गुजारी, सौरव गांगुली और कपिल देव। क्यों इन लोगों को हो रहा है? आपके अगर बोला जाता है कि आप मेहनत करिए, एक्सर्शन करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, एक्टिव रहिए, अपनी डाइट का सही पालन कीजिए, तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल हार्ट अटैक के लिए जो मैं आज आपको बताता हूं। ये बहुत पहले से बनना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक होने की तैयारी सडन दिखती है, पर उसके अंदर पीछे की तैयारी बहुत समय से होती है। आपकी लापरवाही जब बहुत लंबी हो जाती है तब जाके हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो मीडिया के थ्रू और वैसे भी बहुत सारे लोगों को पता हो। इसमें कुछ फैक्टर्स तो बदले जा सकते हैं, कुछ फैक्टर्स नहीं बदले जा सकते। इनको बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे आपकी एक्टिविटी, आपका मोटापा, वजन आपकी स्मोकिंग की आदत, टोबैको च्यूइंग की आदत, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत, ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं। एक्सरसाइज ना करना, ये भी बदला जा सकता है। आप एक्सरसाइज करने लगेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है आप कैसा खाना खाते हैं। आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या होते हैं हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड, इस पे मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, उसे देखें। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी है। जैसे आपको एक्सरसाइज रोज करनी है। कितनी एक्सरसाइज करनी है? हाफ एन आवर से 45 मिनट्स की रेगुलर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग इज सफिशिएंट एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इतना काफी होता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने हार्ट को काफी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा जो है कि स्मोकिंग। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, बहुत सारे उसमें से ऐसे होते हैं टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग लेते हैं। जब उनके ब्लॉकेज में चेक करता हूं या हार्ट डिजीज, पहली चीज तो उन्हें यंग एज में होता है, और जब उन्हें होता है तो काफी सीवियर टाइप के ब्लॉकेज के साथ होता है। स्मोकिंग से तो और भी कई परेशानियां होती, कैंसर से लेकर सारी बीमारियां। तो स्मोकिंग और टोबैको का सेवन किसी भी तरह से ना करें। इसके बाद आता है वजन ज्यादा होना। ज्यादा वजन होना मतलब यह है कि आप अगर ओवरवेट हैं, आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हद से हद 23-24 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका 23-24-25 से ऊपर है तो आप हार्ट अटैक के लिए रिस्क की कैटेगरी में चले गए। हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जो 29-30 के ऊपर के होते हैं, जिनकी जो सरकमफेरेंस है, जिसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप इन फैक्टर से दूर रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, डाइट में हरी सब्जियां ज्यादा लीजिए,
हैवी मील्स कम लीजिए, रिफाइंड फूड्स का ऑयल्स और फूड का उपयोग कम कीजिए, घी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, घी का उपयोग करें रिफाइंड ऑयल की जगह। और इस तरह से अपना एक निश्चित फूड पैटर्न बना के, लाइफस्टाइल बना के आप हार्ट की बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे पता करें? दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? आपकी हेरिडिटी जो है वो, तो पेरेंट्स से जो बीमारियां आपको आती हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है। और इसके अलावा हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज की हेरिडिटी, तो ये जेनेटिक्स में पे डिपेंड करता है आपके, और ये चीज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसके ऐसे पेशेंट क्या करें, ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग ये कर सकते हैं जिनके हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, वो दूसरे रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करके उनको दूर कर दें। तो स्मोकिंग ना करें, वजन अपना संतुलित रखें, डाइट अच्छी लें, स्ट्रेस ना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ऐसे लोग अगर दूसरे रिस्क फैक्टर को दूर रखेंगे और रेगुलर टेस्ट कराते रहें, रेगुलर चेकअप जो होता है वो बहुत जरूरी है इनके लिए। अब रेगुलर कैसे पता करें कि आपको हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं? हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो पता करने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट बने। इन टेस्ट को बेसिक कार्डियक इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले ईसीजी। पर ईसीजी सिर्फ जब प्रॉब्लम एस्टेब्लिश हो चुकी होती है एक लेवल के ऊपर तब बताता है। दूसरे टेस्ट होते हैं इकोकार्डियोग्राफी विद कलर डॉपलर एंड स्ट्रेस टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट है, बेसलाइन टेस्ट है। अगर किसी का कोई इंश्योरेंस होना है या कहीं कोई सिलेक्शन होना है, इवन डिफेंस में सिलेक्शन के लिए, ये टेस्ट को मान्यता प्राप्त है। इससे पता चल जाता है कि आपको किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कितनी सीवियरिटी की, और नहीं है तो उसका क्लियरेंस मिल जाता है। ये टेस्ट काफी वाइडली अवेलेबल है। आपके शहर में, मीडियम क्लास शहर में या इवन छोटे शहरों में भी अब ये टेस्ट अवेलेबल है, तो इन्हें साल में एक बार करा लेना काफी होता है। स्ट्रेस टेस्ट अगर नेगेटिव आता है, इकोकार्डियोग्राफी में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तो आप ये मान के चलें कि आपको काफी हद तक इस बात की तसल्ली है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम अभी नहीं है और आगे भी नियर फ्यूचर में नहीं होने वाली। ईसीजी अकेले को करा के उसमें कोई चेंजेस नहीं है, अपने आप को हार्ट डिजीज फ्री मान लेना कि हमारा हार्ट तो फिट है, अपने आप को धोखे में रखना है, ऐसा कभी ना करें। सिर्फ इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट, अगर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि आगे कौन सी जांचें कराना चाहिए। एडवांस जांचें होती हैं, एंजियोग्राफी, वेस्कुलोग्राफी, सीटी एंजियो, ये एडवांस जांचें, लोग इन्हें पहले करा लेते हैं और जो बेसिक टेस्ट है वो छोड़ देते हैं। बेसिक टेस्ट आपके हार्ट की पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, वो आपके बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो आज आपको मैंने ये बताया, आपने ये जाना कि किन चीजों से दूर रहना चाहिए, किन चीजों का हमें सेवन करना है, किन का नहीं करना है, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल अपनी इंप्रूव करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, और इसके साथ साथ कौन से टेस्ट कराने हैं जिनसे ये डिटेक्ट होगा कि आपको हार्ट की बीमारी तो नहीं है या आगे कोई आप रिस्क पे तो नहीं। इसके बाद आगे हम फिर बातें करेंगे, अपने और डिटेल्स में इसमें जाएंगे, हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन के लिए और क्या क्या हमें रेमेडीज अपनानी चाहिए। नमस्कार।